संपादकीय हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। प्रसव काल तक हर मादा जीव के आत्मा और शरीर का पोषण करती है। स्टॉप। मानव नारी को ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। स्टॉप। मनुष्य अपने कर्मानुसार अन्य भोग योनियों में जन्म लेता है। स्टॉप। प्रसव के बाद भी कई योनियों में माता पिता शरीर का कुछ काल तक पोषण करते हैं। पेरा। ब्रह्मा ने माया को पैदा किया। सृष्टि विस्तार के लिए कोई नियम बनाए तो नहीं थे, किंतु माया के परा अपरा स्वरूप का निर्धारण पूर्ण व्यवस्थित था। स्टॉप। माया बल शक्ति का स्वरूप स्पष्ट था। स्टॉप। सृष्टि विस्तार के साथ योनियों की भी बाढ़ सी आ गई। स्टॉप। लगभग 84 लाख योनियों 7 लोकों तथा 14 भुवनों में फैल गई। स्टॉप। माया की तरह प्रकृति भी पूर्ण नियंत्रित भी रही, किंतु पुरुष स्वच्छंद ही रहा। स्टॉप। प्रकृति उसकी कामना का ही विस्तार करती गई। स्टॉप। उसके मन में बस एक ही कामना रही, एकोम हुयु बहुश्याम के सपने को पूर्ण करते जाना। स्टॉप। परंतु यह कार्य इतना सहज है। पेरा। ब्रह्मा स्थूल शरीर 5 बार में जन्म लेकर प्राप्त करता है। स्टॉप। हर स्तर पर पोषण जन्म मरण सब माया ही संचालित करती है। स्टॉप। मानव शरीर में नारी भूमिका समझकर सभी 5 स्तरों को समझ सकते हैं। स्टॉप। आरंभ के 2 स्तर अदृश्य है, सूक्ष्म है। स्टॉप। आगे आगे के जन्मों योनियों का संचालन प्रकृति करती है। स्टॉप। परा प्रकृति जीव के साथ तथा अपरा का कार्य शरीर से संबंधित अधिक होता है। पेरा। प्रलय काल में सर्वत्र सोम व्याप्त है, अग्नि सुप्त रहता है। स्टॉप। समय के साथ और सोमाहुति से ही अग्नि जागृत होता है। स्टॉप। सोम तुरंत अग्नि की ओर दौड़ता है। स्टॉप। रित रूप होने से सोम को आश्रय चाहिए। स्टॉप। उसको अग्नि में आहूत होना है, गौण भाव में साथ रहना है। स्टॉप। सृष्टि क्रम में सूर्य में आहूत होता है, विद्युत पृथ्वी जठराग्नि में अन्न रूप आहूत होता है। स्टॉप। आगे रेत रूप में पुरुष शरीर से स्त्री शरीर में आहूत होता है। स्टॉप। इस आहुति को ग्रहण करके ब्रह्मा विवर्त के विस्तार के लिए ही स्त्री रूप योषा का प्रादुर्भाव हुआ है। स्टॉप। स्त्री का आत्मा इस भेद को समझता है। स्टॉप। वह ब्रह्मा की ही प्रकृति रूपा है। स्टॉप। ब्रह्मा से भिन्न भी नहीं है। पेरा। स्त्री ब्रह्मा के बीज को ग्रहण करने पुरुष के पास जाती है। स्टॉप। पुरुष का आत्मा उसके संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। स्टॉप। उसके रेत में भी उसके सभी अंग प्रत्यंग का भाग रहता है। स्टॉप। स्त्री के प्राण भी पुरुष के हृदय में ही रहते हैं। स्टॉप। तब उसके प्राण भी रेत के साथ ही सोनी ताग्नि में आहूत होते हैं। स्टॉप। मानो रेत के घटक बटोरने के लिए ही वह पुरुष शरीर में बैठी है। स्टॉप। दोनों के हृदय प्राण साथ ही रहते हैं। स्टॉप।
साथ ही संतान में जाते हैं। स्टॉप संध्यापन, निर्माण एवं पोषण ही उसका धर्म है। स्टॉप वहीं भरमा को छिपाकर उसके आवरण का निर्माण करती है। स्टॉप प्रसव काल तक हर मादा जीव के आत्मा और शरीर का पोषण करती है। स्टॉप मानव नारी को ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य अपने कर्मानुसार अन्य भोग योनियों में जन्म लेता है। स्टॉप प्रसव के बाद भी कई योनियों में माता पिता शरीर का कुछ काल तक पोषण करते हैं। स्टॉप कहीं स्तनपान से, कहीं चुग्गे से। स्टॉप शिशु शरीर का निर्माण मिट्टी के घड़े जैसा होता है। स्टॉप पूरी उम्र उसकी आकृति नहीं बदलती। स्टॉप शिशु के संपूर्ण शरीर में माता के अंश व्याप्त रहते हैं। स्टॉप दोनों का संबंध सदा बना रहता है। स्टॉप शिशु का मन माता के मन, प्राण, वाक, शरीर को पहचानता है। स्टॉप अतः जब भी माता खाना बनाकर खिलाती है, शिशु भोजन को पहचान लेता है। स्टॉप अन्न के 4 भाग दधि, घृत, मधु, अमृत में से केवल अमृत ही माँ के आत्मा से प्राप्त होता है। स्टॉप अन्य तीनों की तरह अमृत तत्व प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। स्टॉप यह जीव की ईश्वरीय भाव का पोषण है। स्टॉप जब तक माँ खाना बनाएगी यह पोषण जारी रहेगा। स्टॉप इसका दूसरा विकल्प भी स्त्रीण भाव ही है। स्टॉप वह पत्नी द्वारा उपलब्ध हो सकता है यदि दोनों का प्रेम एकाकार रूप में है। पेरा पुरुष आत्मा का पोषण पुरुष से होना दुरह बात है। स्टॉप बुद्धि अमृत से ओतप्रोत नहीं हो सकती। स्टॉप जगत में पति पत्नी का ही एकमात्र संबंध ऐसा है जिसमें कड़वे में भी मिठास रहता है। स्टॉप चंद्रमा से, अन्न से, मन से, माँ से मिठास। स्टॉप आत्मिक दृष्टि से पत्नी भी माँ ही होती है। स्टॉप वह शरीर सुख के लिए विवाह नहीं करती। स्टॉप उसका उद्देश्य माँ बनना होता है। स्टॉप पुरुष उसके लिए निमित्त मात्र है। स्टॉप पुरुष की ही तो माँ बनती है। स्टॉप पति ही पुत्र बनता है। स्टॉप दोनों को स्तनपान कराकर प्रकृति के चक्र को सूत्रात्मक आधार प्रदान करती है। स्टॉप